चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण को गाइडलाइन जल्द, और इसका इंतजार आप सभी को है। 5वीं के ऊपरी कक्षाओं के शिक्षकों को प्रतीक्षा 11,000 शिक्षकों द्वारा अपना आवेदन वापस लिया गया था। ये बात आप सभी जानते हैं। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण संबंधी गाइडलाइन जल्द जारी होगा। से 5वीं से ऊपरी कक्षाओं के शिक्षकों को पारस्परिक स्थानांतरण संबंधी समस्या दूर होगी। गाइडलाइन जारी होने के बाद ही पहली से 5वीं से ऊपर की कक्षाओं के शिक्षकों के स्कूल आवंटन को लेकर के स्थिति साफ होगी। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा के आधार पर 2 चरणों में नियुक्त शिक्षकों का पदस्थापन हो चुका है। 2 चरणों में सक्षमता परीक्षा के आधार पर अधिकांश नियोजित शिक्षक विशेष शिक्षक बन चुके हैं। बता दें कि जिले के बाहर एवं जिले के अंदर ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए विकल्प के साथ गत दिसंबर में शिक्षकों से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन लिया गया था, जिसमें 1,90,000 शिक्षकों द्वारा जो है विकल्प के साथ ऑनलाइन आवेदन दिया गया। इनमें से 1,30,000 शिक्षकों का सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्थानांतरण किया गया। उसके बाद स्थानांतरित शिक्षकों के स्कूल आवंटन की बारी थी। स्कूल आवंटन का कार्य भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से शुरू हुआ और इसी बीच शिक्षा विभाग ने शिक्षकों से कहा कि अगर वे वर्तमान स्कूल में ही बने रहना चाहते हैं तो स्थानांतरण का अपना आवेदन ऑनलाइन वापस ले सकते हैं। इसकी तय सीमा तकरीबन 11,000 शिक्षकों द्वारा जो है आवेदन वापस लिया गया था। स्कूल आवंटन के लिए स्थानांतरित शिक्षकों की विवरणी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को उनके लॉगिन में उपलब्ध कराई गई। पारदर्शिता बरतने के लिए विवरणी में शिक्षकों के नाम नहीं थे, उसमें सिर्फ उनकी कोटि एवं विषय का उल्लेख किया गया था। एक शिक्षक की पोस्टिंग के बाद ही जिला शिक्षा पदाधिकारी के लाइन में दूसरे शिक्षक की विवरणी आती है और इसी प्रक्रिया के तहत स्थानांतरण श्रेणी 1 से 6 के 26,776 आवेदक शिक्षकों में से 26,655 शिक्षकों को शिक्षा कोष पोर्टल पर 19 जून को स्कूल आवंटित किया गया। और इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने यह व्यवस्था भी दी कि अगर शिक्षक आवंटित विद्यालय में योगदान नहीं करना चाहते हैं तो वर्तमान स्कूल में ही बने रहेंगे। इससे उन शिक्षकों को राहत मिल गई जिन्हें आवंटित विद्यालयों से ज़्यादा सुविधाजनक वर्तमान स्कूल ही लग रहा था। इसके बाद 21 जून को दूरी के आधार पर आवेदन देने वाले पहली से 5वीं कक्षा के 45,885 शिक्षकों में से 34,441 शिक्षकों को स्कूल आवंटन किया गया। और शिक्षा विभाग ने यह निर्देश भी दिया कि योगदान करने के बाद शिक्षक अपनी समस्या को लेकर के ही शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन दें और उनकी समस्याओं का निराकरण जिला स्थापना समिति करेगी। फिलहाल 5वीं कक्षा से ऊपर के शिक्षकों को पारस्परिक स्थानांतरण के लिए गाइडलाइन का इंतजार है। मैं तो ये कहूँगा कि आप सभी गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं, पर आपने इसमें यह देखा होगा कि ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से 38 जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी जितने भी आवेदन शिक्षा विभाग की तरफ से जिला में भेजा गया था विद्यालय आवंटन को लेकर के, सबका उन्होंने विद्यालय आवंटन कर दिया था। फिर उसके बाद आप जानते ही क्या हुआ है, जब 26,000 प्लस विशेष समस्या से ग्रसित लोगों का स्थानांतरण किया गया, उनके द्वारा यह आवाज़ बुलंद किया गया कि मेरा स्थानांतरण सही जगह पर नहीं हुआ। कई लोगों ने यह भी कहा कि जहां पर मेरा पदस्थापन किया गया वहां तो स्कूल ही नहीं है। कई साथी ने हमारे ये कहा कि जिस विद्यालय में मेरा पदस्थापन किया गया वहां पर यह विषय ही नहीं है। तो शिक्षा विभाग जो है दुविधा में पड़ गई कि आखिर अब क्या किया जाए। तो आपने देखा होगा कि 1 to 5 के जो 44,000 प्लस थे हमारे साथी, उसमें से एक एक करके तहकीकात करके 35,000 का स्कूल आवंटन किया गया। उसके बाद व्यवस्था को स्थगित कर दिया गया, एक तरह से बंद कर दिया गया। उसके बाद बहुत ज़्यादा आवाज़ उठी तो 10,000 प्लस महिला का विद्यालय प्लस जिला आवंटन किया गया। उसमें से भी 100% का अभी तक नहीं दिख रहा है, 100% का बिल्कुल नहीं दिख रहा है विद्यालय, और मैं ये बोलूँगा कि जिला मतलब कुछ का दिख रहा है, 10% रख लीजिए, 20-30, इससे ज़्यादा का नहीं दिख रहा। तो शिक्षा विभाग इस पर क्या काम कर रही है ये बताना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने सुबह सुबह एक वीडियो भी बनाया था कि देखिए स्थानांतरण की प्रक्रिया जारी है। ये आप सभी जानते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर के आपका इंतजार है, लेकिन शिक्षा विभाग एक बार ट्रांसफर प्रक्रिया पूर्ण करे और जो भी साथी हमारे म्यूचुअल ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं उनको भी मौका दिया जाए। वो एक बार अपना आवेदन कर ले, स्वतः उनका वहां से आवेदन रद्द हो जाएगा। इस प्रकार से जो है शिक्षा विभाग यदि करती है तो स्वाभाविक है कि शिक्षकों को लाभ होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए आगे क्या होता है। पर देखिए इसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा हुआ है कि आपका विद्यालय आवंटन हो चुका था 1,30,000 में से 1,20,000 का, और उसके बाद इस प्रकार की व्यवस्था आई जिससे कि आप देख ही रहे हैं क्या हो गया। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एक बार कहता हूँ अच्छा भी नहीं लगता है मुझे, लेकिन मुझे कहना पड़ता है क्योंकि एकजुटता नहीं दिखेगी तो आवाज़ बुलंद नहीं होगा। दिखना चाहिए कि 2,000 प्लस यहाँ पर शिक्षक जुड़े हुए हैं, उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। इसलिए मैं ये बात आपको कहता हूँ। मैं आप सभी की आवाज़ बुलंद कर ही रहा हूँ, बिल्कुल मत भूलिएगा। और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन की बटन भी दबाइएगा। अब इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।